हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट का मॉडल पेपर 10 का पार्ट वी, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट की प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट का टेक्निकल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, जीरोफ्थेल्मिया इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। बताइएगा दोस्तों, जो जीरोफ्थेल्मिया है किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है हमारा विटामिन डी, बी है विटामिन सी और सी है विटामिन B1 एंड डी है विटामिन ए। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोफ्थेल्मिया रोग होता है। ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम क्या होता है, बताइएगा जल्दी। तो दोस्तों जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये नोट कर लीजिएगा, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है और विटामिन सी से आपको पता है स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और दोस्तों आप विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज़ टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। बताइएगा औषधियों की सूची जिनका केवल जेनरिक नाम से विपणन किया जाना है कौन से शेड्यूल्स के अंतर्गत आती हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए शेड्यूल यू, बी शेड्यूल बी एंड सी है शेड्यूल डब्ल्यू एंड डी है शेड्यूल एक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शेड्यूल डब्ल्यू। ठीक है, याद रखिएगा शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर क्या होता है, जो ड्रग्स होती हैं वो अंडर जेनरिक नेम्स ओनली होती हैं। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं शेड्यूल यू क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा शेड्यूल यू के अंतर्गत क्या आता है, शेड्यूल यू के अंतर्गत आता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यू के अंतर्गत जो ड्रग्स हैं उनका एनालिटिकल रिकॉर्ड्स आता है। और शेड्यूल बी के अंतर्गत आता है दोस्तों लिस्ट ऑफ पेटेंट मेडिसिन्स। जो पेटेंट मेडिसिन्स होती हैं वो शेड्यूल बी के अंतर्गत आती हैं। और शेड्यूल एक्स दोस्तों, शेड्यूल एक्स के अंतर्गत लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि डाइजीपाम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। एनाफाइलेक्सिस प्रतिक्रिया किस एंटीबॉडी के कारण होती है, बताइएगा। ऑप्शन है हमारा IgA, बी है IgD, सी है IgE एंड डी है IgG। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी IgE, इम्यूनोग्लोबिन E। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जब एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो जाती है किसी की बॉडी के अंतर्गत तो इसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए एड्रीनालिन। ठीक है, एड्रीनालिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एड्रीनालिन जो है वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 29, वेरिसेला जोस्टर इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर। वेरिसेला जोस्टर के लिए प्रेरक जीव है, बताइएगा। ऑप्शन ए हर्पीस, बी सिफिलिस, सी टाइफॉइड एंड डी फाइलेरिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हर्पीस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर्पीस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर। सिफिलिस का आपको बता ही चुका हूँ मैं कौन सा होता है, ट्रेपोनोमा पालिडम। टाइफाइड का भी पता है आपको, साल्मोनेला टाइफाई। और फाइलेरिया का भी आपको बताया था, बुचीरिया बैंक्रॉफ्टी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ। बताइएगा दोस्तों, जो पायरिडॉक्सिन है किसका रासायनिक नाम है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन सी,
ऑप्शन सी है विटामिन B6 एंड डी है विटामिन B2। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी विटामिन B6। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B6 का नाम क्या होता है केमिकली, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन ए का दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। ठीक, रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का आपको पता ही है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और B2 का भी आपको पता होगा क्या होता है B2 का, राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट कम्स अंडर ए ग्रुप ऑफ, बताइएगा दोस्तों ईस्ट किस समूह के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंजी, सी प्रोटोजोआ एंड डी वायरस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी फंजी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो दोस्तों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसको दोस्तों हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, नोट कर लीजिए क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, और फंजी की स्टडी को जो कहते हैं हम वो माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी। ठीक, माइकोलॉजी। और वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी। ठीक, और दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रोटोजोआ की स्टडी को क्या कहते हैं। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि प्रोटोजोआ की स्टडी को क्या कहते हैं हम। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, माइकोस्टेटिन इज यूज्ड एज एन, माइकोस्टेटिन एक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा जो माइकोस्टेटिन ड्रग है उसका यूज़ हम किसके रूप में करते हैं। ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, बी है एंटी फंगल ड्रग, और सी है एंटी गाउट ड्रग्स एंड डी है एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, याद रखिएगा जो माइकोस्टेटिन ड्रग है इज़ यूज्ड एज एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, ड्रग यूज्ड इन गॉट इज, बात रोग में प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन ए हमारा आइब्यूप्रोफेन, बी ऑक्सीफैन ब्यूटाजोन, सी है इंडोमिथासिन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बोथ बी एंड सी। याद रखिएगा बी एंड सी का मतलब ये है कि हमारा वैसे तो ज़्यादातर इंडोमिथासिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं इंडोमिथासिन यूज़ करते हैं, बट ऑक्सीफैन ब्यूटाजोन का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, इन ए टाइपिकल सेल द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंस, एक विशिष्ट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बताइएगा। ऑप्शन ए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, बी है सक्सिनिक एसिड ऑक्सीडेज एंड सी है साइटोक्रोम सी एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो ठीक है, याद रखिएगा जो टाइपिकल सेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, डिटॉल इज़ यूज्ड एज, तो बताइएगा डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, बी डिसइंफेक्टेंट, सी एंटी माइक्रोबियल एंड डी एनीमिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी एंटीसेप्टिक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डिटॉल इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। अच्छा दोस्तों, एंटीसेप्टिक होता क्या एक्चुअल में, तो एंटीसेप्टिक्स किल माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऑन योर स्किन। ठीक है, याद रखिएगा जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल्स करते हैं योर स्किन की। ठीक है, और दोस्तों जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज टू किल जर्म्स ऑन नॉन लिविंग सरफेस। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक जो होते हैं यानी लिविंग सरफेस पे माइक्रो
किल करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं नॉन लिविंग सरफेस के माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड, रक्त में रोगजनक बैक्टीरिया की उपस्थिति क्या कहलाती है बताइएगा? टोइमिया, बी है सेप्टिसीमिया, सी है बैक्टीरियमिया एंड डी है एनीमिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सेप्टिसीमिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37, बिडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, बिडाल टेस्ट का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है बताइएगा? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी स्कारलेट फीवर, सी डिप्थीरिया एंड डी ट्यूबरक्लोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीका का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो बिडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी टाइफाइड। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, स्कारलेट फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा स्कारलेट फीवर के लिए जो होता है हमारा वो डिक टेस्ट यूज होता है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, डिक टेस्ट। और डिप्थीरिया के लिए दोस्तों सिक टेस्ट होता है। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए दोस्तों आपको पता ही है कौन सा होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच डिसीज। ठीक है, डिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच डिसीज, डिक टेस्ट का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है दोस्तों बताइएगा? अभी आपको बताया था, ऑप्शन ए टाइफाइड, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी स्कारलेट फीवर एंड डी डिप्थीरिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्कारलेट फीवर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, कैफीन इज यूज्ड एज, कैफीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डायरेटिक एजेंट, बी एंटी अस्थमेटिक एजेंट, सी सीएनएस स्टिमुलेंट एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सीएनएस स्टिमुलेंट। तो याद रखिएगा कैफीन इज यूज्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस मीन्स दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम कैफीन करती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, शुष्क ताप में विसंक्रमण वस्तु को गर्म किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर हम छोड़ रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI इज़ लोकेटेड एट, बताइएगा दोस्तों जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है बताइएगा? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई एंड डी गाजियाबाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी लखनऊ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज, बताइएगा दोस्तों जो एम्फोटेरिसिन बी का साइड इफेक्ट क्या है बताइएगा? ऑप्शन ए नेफ्रोटॉक्सिसिटी, बी डायरिया, सी वॉमिटिंग एंड डी ब्लड विजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार ये फार्मासिस्ट एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है किस दवा का साइड इफेक्ट है बताइएगा? ऑप्शन ए है हमारा एमोक्सिसिलिन, बी क्लोरामफेनिकोल और सी एमिकासिन एंड डी टेट्रासाइक्लिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी होगा, यानी क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRI लोकेटेड एट, बताइएगा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो CRI है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी देहरादून, सी मुंबई एंड डी कसौली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कसौली। ठीक है, याद रखिएगा जो CRI है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कसौली में है और CDRI जो है वो लखनऊ में है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पैनक्रियाज सीक्रेट्स हार्मोन्स विच हेल्प इन, अग्नाशय हार्मोन स्रावित करता है जो मदद करता है, बताइएगा। ऑप्शन ए ब्लड क्लोटिंग, बी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, सी ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड डी है कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, आपको पता है पैनक्रियाज से जो है हमारा सीक्रेट्स हार्मोन विच हेल्प्स इन, पैनक्रियाज से सीक्रेट्स होता है हमारा क्या होता है इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्टैंडर्ड फॉर स्टेरिलाइज्ड अम्बेलिकल टेप्स कवर्ड अंडर, विसंक्रमित गर्भनाल टैप के लिए मानक किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए हमारा शेड्यूल F1, बी शेड्यूल G, सी शेड्यूल F2 एंड ऑप्शन डी है शेड्यूल F3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी शेड्यूल F3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो ग्लाइकोसाइड प्रतिजैविक है, बताइएगा। ऑप्शन ए जेंटामाइसिन, बी स्टेप्टोमाइसिन, सी एमिकासिन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंटामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, और अमिकासिन ये सभी के सभी हमारे ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी के ड्रग्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, बताइएगा दोस्तों टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन ए सीफालेक्सिन, बी डॉक्सीसाइक्लिन, सी एजिथ्रोमाइसिन एंड डी जेंटामाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, याद रखिएगा जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, और एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों ये कौन सा एंटीबायोटिक होता है, ये दोस्तों मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एजिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड कैटेगरी का है और जेंटामाइसिन, एमिकासिन, स्टेप्टोमाइसिन ये सब क्या है, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, अभी आपको बताया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोलाइड प्रतिजैविक है, बताइएगा। ऑप्शन ए है एजिथ्रोमाइसिन, बी एरिथ्रोमाइसिन, डी है क्लारिथ्रोमाइसिन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लारिथ्रोमाइसिन ये सभी के सभी हमारे मैक्रोलीड एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सैलिसाइलेट डेरिवेटिव इज, बताइएगा सैलिसाइलेट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए एसिक्लोफेनिक, बी एस्प्रिन, सी डाइक्लोफेनिक एंड डी आइब्यूप्रोफेन। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा जो एस्प्रिन है ये सैलिसाइलेट डेरिवेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं
और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा, और आप नेक्स्ट मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।